एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सब कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रहे हैं। यहाँ पे इसके हम नोट डिस्कस करें एंड साथ में एमसीक्यू डिस्कस करें। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसके हर सेक्शन को डिस्कस करें। नोट से हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सीख रहे हैं, फालतू चीज़ें ऐड नहीं कही हैं। जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सारी ऐड की गई हैं। नोट्स जो बहुत कंसाइज तरीके के बनाए गए हैं। फिर एमसीक्यू से जनरलाइज कीजिए कि आपको अंडरस्टैंड कितना है। अगर आपको मार्क्स ज़्यादा बनते हैं, इसका मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। इससे क्या होगा? इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप एग्जाम में भी बेटर काम कर पाओगे। इसलिए दोनों चीज़ें साथ में कीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, जो भी इन दोनों सीरीज़ को देख लेगा ना, उसको क्या है, बुक्स पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बट एक शर्त है, आपको मेरी हर बात सुननी पड़ेगी, जो भी मैं बोल रही हूँ। तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इट्स माय गारंटी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चैप्टर्स भी इंक्लूड किए हैं ताकि आपको डाउट ना रहे कि हमारे ये कंसेप्ट कंप्लीट है या नहीं है। हर चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए, हमने 10th का कौन कौन सा डिस्कस कर लिया है? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड एनवायरनमेंट सब कुछ डिस्कस कर लिया है। अब बात यह है बायोलॉजी, मतलब लास्ट सेक्शन 10th का। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने नोट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके एमसीक्यू, तो वो चैप्टर लाइव प्रोसेसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइव प्रोसेसेस में हमने इसमें क्या था, रेस्पिरेशन की थी, ऑटोट्रॉप्स पढ़ा था, हिट्रोट्रॉप्स पढ़ा था, एक्सक्रीशन पढ़ी थी, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, हार्ट के बारे में पढ़ा था। तो वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जो भी 10th लेवल के जो क्वेश्चंस पूरी बुक है, उसका हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप मेडिकल के हों तो आप कौन कौन से सेक्शन देख रहे हैं? बायोलॉजी, एनवायरनमेंट, एंड आपको देखना है कौन सा? केमिस्ट्री। ठीक है, नॉन मेडिकल वाले फिजिक्स देखिए, बायोलॉजी छोड़ दीजिए, पर एनवायरनमेंट सेक्शन भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सेक्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए एनर्जी फूड? इनमें से कौन सा फूड है एनर्जी देता है? देखिए, एनर्जी हमें देता है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होती है काम करने के लिए। कौन सा फूड देता है? ये देता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। प्रोटीन पूरा प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। विटामिन बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। मिनरल्स उन सबको यूटिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। वाटर लेवल, वाटर के बिना डिहाइड्रेशन हो जाती है। रफेज, ये ज़रूरी है बट इसका कोई स्पेसिफिक रोल नहीं है। ठीक है, बिना रफेज के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऑल इज द इम्पॉर्टेंट, बट एनर्जी जो देता है वो आते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। तो देखिए, 4 क्वेश्चन हमने समझ लिए। तो जब भी हम एमसीक्यू करते हैं तो हम एक क्वेश्चन नहीं करते, हम 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी एक क्वेश्चन राइट आंसर एंड हमें ये पता लगता है 3 क्वेश्चन गलत है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन आता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। अब के फूड लेता है दूसरे से बट उसको किल किए बिना, तो कौन सा आ जाएगा? वो आता है पैरासिटिक। सेप्रोट्रॉपिक होती है, वो न्यूट्रिशन लेता है, जैसे कि डेड डिकेइंग चीज़ों से लेता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में बदलता है और फिर खाता है। ठीक है, होलोजोइक मतलब जैसे कि बड़े पार्टिकल्स वो खाता है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो 4 ऑप्शन क्लियर हुए ना? तो चलिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ए फंजाई इज, फंजाई की मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होती है? फंजाई की होती है सेप्रोट्रॉपिक। अभी हमने किया, ये क्या करता है? ये सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है पहले फूड को, फिर इनटेक करता है और डेड डिकेइंग मैटर को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रूट ऑफ ए प्लांट एब्जॉर्ब ए वाटर फ्रॉम ए सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ, देखो, रूट से प्लांट्स अपना पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस से लेते हैं? वो लेते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस से। किस प्रोसेस से लेते हैं? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन पता है आपको, इधर से इधर चीज़ें जाना, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। ट्रांसपिरेशन मतलब जब वाटर लॉस करते हैं प्लांट, वो होता है। तो ऑलरेडी क्लियर हो गया ना कंसेप्ट? नेक्स्ट करते हैं। The site of a photosynthesis is the cell of a leaf. The site का क्या है? फोटोसिंथेसिस की कहाँ होती है? साइट होती है आपकी फोटोसिंथेसिस, मतलब प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक सोर्स से CO2 प्लस वाटर, ये क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। क्लोरोफिल क्या होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ग्रीन कलर पिगमेंट होता है और बनाता है ये कार्बोहाइड्रेट। ये आता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो ये कहाँ होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करते हैं।
अमीबा फूड डाइजेस्टेड इन द, अमीबा कैसे फूड डाइजेस्ट करता है? तो अमीबा जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसका वो होता है फूड वैक्यूल में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which of the following event in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lack in the saliva? ठीक है, तो क्या होगा? देखो इसमें बोला है कि अगर फॉलोइंग इवेंट माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड, कौन सी कैविटी अफेक्ट करेगी? जब अगर सलाइवा नहीं होगा। देखो एब्जॉर्प्शन विटामिन नॉट रिलेटेड, फिर सेकेंड ऑप्शन फैट ब्रेक नॉट रिलेटेड, प्रोटीन ब्रेक डाउन अमीनो एसिड नॉट रिलेटेड, बट स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर इट्स रिलेटेड। ये काम क्या होता है? सलाइवरी एमाइलेज का होता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द बॉडी पार्ट इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल? ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा सिस्टम है इनमें से? तो देखो एलिमेंट्री कैनाल खाना खाते हैं उसके बाद कहाँ जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल में आया। तो कौन कौन सा प्रोसेस आता है देखिए पिक्चर के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले माउथ, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। ठीक है, ये प्रोसेस आता है। तो चलिए देखते हैं। सो योर आंसर इज, देखो सेकेंड ऑप्शन जो है माउथ, इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ठीक है, माउथ से खाया, वहाँ पे टीथ होते हैं हमारे, और क्या होता है टंग होती है जो हेल्प करती है, फिर इसोफेगस में फूड पाइप बोलते हैं, फिर स्टमक में जाते हैं जिसमें कि रिलीज होते हैं आपके कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है, ये इंटेस्टाइनल जूसेस एंड पैनक्रियाटिक जूसेस को एक्सेप्ट करते हैं। फिर जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, फिर जाता है रेक्टम जहाँ पे कलेक्शन होती है वेस्ट की, एंड एनस से फिर इजेशन हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव फूड? कहाँ पे डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करता है? अभी हमने क्या कहाँ करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड? इनमें से कौन सा सिक्रेट नहीं होता गैस्ट्रिक ग्लैंड में? देखो अभी हमने किया गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रेट होते हैं स्टमक में। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पैप्सिन होता है, एचसीएल होता है, म्यूकस होता है। बट ट्रिप्सिन क्या है? ट्रिप्सिन एक क्या है? पैनक्रियाटिक जूस है जो सिक्रीट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, डाइजेशन में हेल्प करता है ये प्रोटीन को। ठीक है, ये पैनक्रियाटिक में सिक्रीट होता है, तो प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है पैप्टोन्स में। और आपके जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है ये कहता है लाइपेज, जो सिक्रीट होता है कहाँ होता है? पैनक्रियाटिक जूस है ना ये, और ये क्या करता है? फैटी एसिड को और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है फैट्स को। तो ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, तो वो आता है आपका ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप में कौन सी होती है? फूड पाइप में आती है आपकी पेरिस्टालिक मूवमेंट एंड स्निक्चर जो मसल्स होती हैं, मूवमेंट बोल सकते हैं, मूवमेंट। ठीक है, ये होती हैं आपकी स्टमक में प्रेजेंट। ठीक है, एस से याद रखना, पेरिस्टालिक याद रखना फूड पाइप में। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which of the following have in a protection of inner lining of a stomach from the harmful effect of a hydrochloric acid? देखिए आपको पता है स्टमक में तीन चीज़ें आपकी जो जूसेस बोल सकते हैं गैस्ट्रिक जूसेस वो रिलीज होते हैं, जो म्यूकस, पैप्सिन। ठीक है, और एक क्या होता है? एक होता है आपका एचसीएल। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं, बट ये क्या होता है? एचसीएल अब ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो एसिडिटी कॉज करता है। तो एचसीएल और जब पैप्सिन जो मिल जाते हैं तो एसिडिटी कॉज होती है, बट इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है म्यूकस, मतलब ये इनर लाइनिंग में होता है और ये बचाता है कि दोनों को मिक्स करने में बचा देता है। तो म्यूकस क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट। आई थिंक इसके डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Name the substance whose build up the muscle during a vigorous physical exercise may cause cramp। ठीक है, वो सब्सटेंस बताना है मसल में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या एक्युमुलेशन होता है। देखिए रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? पहले उसमें जो होता है ग्लूकोज क्या होता है? पहले
ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, जो कि 3 कार्बन होते हैं, और एनर्जी में। फिर उसके बाद जो होती है आपकी रेस्पिरेशन 3 स्टेप में कन्वर्ट हो जाती है। 3 स्टेप नहीं बोल सकते हो, 3 प्रोसेसेस में कन्वर्ट हो जाती है, डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनिज्म। अगर यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, जैसे कि ईस्ट में होती है फर्मेंटेशन के द्वारा टाइम, उसमें इथाइल अल्कोहल होता है एंड एनर्जी रिलीज होती है, और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। बट अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही है इन मसल सेल, तो क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है एंड एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हमेशा के लिए नहीं हो रहा, ये हो रहा है स्मॉल टाइम के लिए। तो जो मसल में जो क्रैम्प पड़ते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड सिक्रीट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल लाइफ में नॉर्मल चल रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हो तो एनर्जी तो चाहिए ना उसको वर्कआउट करने के लिए, तो उसमें लैक्टिक एसिड सिक्रीशन होती है। फिर थर्ड केस, प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, जिसमें कि क्रैप साइकिल जो होता है उसका पूरा साइकिल जो क्रैप साइकिल में पढ़ा जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं तो हम यही प्रोसेस करते हैं, तो इसे बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये स्टेप भी याद रखना, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है अरेंजमेंट ऑफ ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग में रेस्पिरेशन का बेस्ट सीक्वेंस कौन सा है? बेस्ट नहीं, सीक्वेंस तो सीक्वेंस है, बेस्ट तो क्या होता है? ठीक है, सीक्वेंस देखते हैं। नोज के थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू गई लैरिंग, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर आता है लास्ट में आपका एल्विलाई, जो लास्ट होता है। बोलते हैं ना, एक क्वेश्चन आते हैं कि एक्सचेंज कहाँ पे होती हैं गैसेस, तो वो होती हैं आपकी आपका एल्विलाई में। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेप है। तो फर्स्ट आता है आपका ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई। ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, तो ऑप्शन हम क्यों जाए आगे जब हमें फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट मिल गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रेट ऑफ ए रेस्पिरेशन इन अ मंथ, कितना होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन, किस रेंज का होता है? देखिए, हम सांस लेते हैं, कभी हम फास्ट सांस ले रहे हैं, कभी हम स्लो डाउन कर रहे हैं, तो कितने टाइम में होता है? तो देखो, ये होता है हमारा 12 से लेके 15 टाइम पर मिनट। ठीक है, ये रेंज होती है नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा होगी तो तब होती है जब आप हाफ रहे होते हो, फटाफट एक्सरसाइज कर रहे हो, तब इससे कम होगी जैसे कि आप इल हो, कुछ है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस टाइम जो रेस्पिरेशन होती है वो उससे कम होती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है तब मैंने लिखा है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो गए हार्ट के स्टार्ट हो गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट के साथ हार्ट कितना प्यारा होता है। तो चलिए, वेन विच ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग इनटू द हार्ट इज नोन एज। देखो, पहले ही आपको पता है, पहले इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि वेन का नाम बताना है जो लंग से क्लीन वर्ल्ड लेके आती है, ब्लड लेके आती है। तो देखिए, हार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे पहले। देखो, 4 चैम्बर है, ठीक है। आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड थ्रू ट्राइकस्पिड वाल्व। अब यहाँ से क्या जाता है? आपका लंग्स में जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी, देखो, आर्टरीज हमेशा ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, बट पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर यहाँ से लंग के पास गया, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आ गया? लेफ्ट एट्रियम में। तो क्वेश्चन क्या आता है कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, थ्रू किसके थ्रू आता है? थ्रू बाइकस्फिड वाल्व, और इसको माइटर वाल्व भी बोला जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर बॉडी के आर्टरीज से, ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं? ऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं पूरी बॉडी से। तो इसमें पूछा है, एक एक्सेप्शन आती है कि जो पल्मोनरी वेन होती है वो कैरी करती है लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। वेन वैसे क्या कैरी करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और पल्मोनरी आर्टरी जो कैरी करती है वो करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये एक्सेप्शन आती है। तो हमसे पूछा गया है वेन कौन कैरी करती है? आपका
क्लीन ब्लड मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड, तो कौन सा आ जाएगा? पल्मोनरी वेन। वैसे वेन क्या काम करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को बॉडी से कैरी करती है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut of the wound? अब देखो, आपको कट लग गया, फिर क्या होता है? रोने लगते हो ना, रोते तो सभी हैं, वैसे तो नॉर्मल लाइफ है, वो तो रोएंगे ही रोएंगे। फिर कट लग गया, उसके बाद क्या होता है? आप खुद को ऑब्जर्व करना कि कुछ टाइम बाद वो ब्लड बहना खुद ही बंद हो जाता है। तो ब्लड बहना जब खुद ही बंद हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है? तो ब्लड में हमारे एक, बोल सकते हैं ना, वरदान टाइप वो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? ब्लड में वो थक्के बनने लग जाते हैं। किसकी वजह से बनते हैं? उसमें प्लेटलेट्स की वजह से बनते हैं। अगर ब्लड लॉस ही होता है किसी को, बहुत रेयर केसेस हैं, मैंने सुना था कि ऐसे केसेस होते हैं कि जिसका कट लग गया तो खून बहना बंद ही नहीं होता। तो ऐसे केसेस में तो उनको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अगर कट लग गया तो उनको पूरा प्रोसेस से उसको ठीक करना पड़ता है। ठीक है, पहले टाइम में इसका इलाज नहीं था, अब थोड़ा सा इलाज हो गया है, बट फिर भी सोचो, इतना सा कट लगने पे भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए ये वरदान ही सोच लो, प्लेटलेट्स काम करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। आर्टरीज एंड वेन आर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो। किससे आर्टरीज एंड, देखो आर्टरीज कैरी करती हैं, अभी क्या हमने, ऑक्सीनेटेड ब्लड, वेन्स कलेक्ट करती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी से। तो वो अब लिंक तो होगा ना कहीं से, तो कहाँ से लिंक होता है? देखिए, ये आती है वेन्स, ये क्या कैरी करती हैं? हार्ट से ब्लड को मतलब पहुंचाती हैं, बोल सकते हो आप। आर्टरीज ब्लड से बाहर को भेजती हैं। थिक इलास्टिक मस्कुलर वाल होती हैं और ये थिन इलास्टिक होती हैं। और उसके बाद जो नेटवर्क बनता है वो बनती है कैपलरीज। कैपलरीज से दोनों को कलेक्शन होता है, मतलब ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, फिर ये वेन फिर कलेक्ट करके चली जाती है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है कि कौन कनेक्ट करता है? वो आता है कैपलरी, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, हमने किया था हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये है हमारा सुंदर सा हार्ट, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो राइट लेफ्ट, सॉरी राइट ही होगा, इस साइड, दो साइड थोड़ी ना होगा, लेफ्ट लेफ्ट, ऊपर वाला एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। तो यहाँ से क्या है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, यहाँ गया लंग के, गया लंग से वापस आया, तो वापस आके वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से बॉडी में गया, तो ये सबसे बड़ा चैम्बर आता है। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो विच वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है 2 चैम्बर है हार्ट। अब हमारा हार्ट तो हमने पढ़ा है 4 चैम्बर होता है, क्या हार्ट सबके अलग अलग चैम्बर के होते हैं? यस, देखते हैं। एम्फीबियंस 3 चैम्बर हार्ट, फिशेस 2 चैम्बर हार्ट, आपके एवीज 4 चैम्बर हार्ट एंड रेप्टाइल्स 3 चैम्बर हार्ट। बट एक रेप्टाइल है क्रोकोडाइल, उसका 4 चैम्बर हार्ट होता है, तो एक्सेप्शन आती है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 चैम्बर हार्ट पूछा है, तो किसका आता है? तो वो आता है फिशेस का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। देखो, सिस्टोलिक प्रेशर होता है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है वॉल्स की, ठीक है, जैसे कि ब्लड में प्रेशर ज़्यादा हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर रिलैक्स, सांस ले रहे हो सांस छोड़ रहे हो, तो वैसे ही ब्लड में भी होता है, जैसे ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो सिस्टोलिक, एंड फिर रिलैक्स डायस्टोल, फिर सिस्टोल, फिर डायस्टोल, तो उसका प्रेशर कितना होता है? तो देखिए इस चार्ट को हम देखेंगे। नॉर्मल जो सिस्टोलिक होता है वो होता है नॉर्मल का 120, एंड उससे कम हो गया तो 80, मतलब डायस्टोलिक होता है, लोअर होता है उससे, क्योंकि रिलैक्सेशन हमेशा कहते हैं, जैसे आपको कोई काम बोल दिया तो आप ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, काम करना है आपको, तो क्या होता है, तो आपकी एनर्जी उस तरीके से काम करती है ना, तो वैसे ही फिर काम खत्म हो जाता है तो आप रिलैक्स करते हो, तो वैसे ही एलिवेटेड 120 से 129 रेंज एंड लेस 80, हाई मतलब बोलते हैं हाई प्रेशर, किसकी वजह कितना रेंज हो जाती है? वो 130 एंड 39 के बीच में, और लो डायस्टोलिक भी 80 89, एंड हाई ब्लड प्रेशर मतलब स्टेज 2, तो उससे भी ऊपर, फिर उससे ऊपर जाता रहेगा तो वेरी करता रहता है, प्रॉब्लम कॉज होती है। अगर इस रेंज से भी नीचे चल जाए तो भी लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो केसेस सुने तो होंगे। तो देखिए फिर आता है आपका
कौन सा आता है 120 से 80। सिस्टोलिक मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक मतलब रिलैक्सेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन हमेशा हाई होगी, याद रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ब्लड लीविंग द टिश्यू बिकॉज रिच ऑफ। देखो टिश्यू से ब्लड जा रहा है, किससे रिच होता है, देखो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड से रिच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ए ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अब जो प्रोसेस होता है बड़ा स्लो होता है, तो उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में, जो कि हेल्प करता है कि ब्लड को फटाफट फटाफट जो प्रोसेस हो रहा है वो हो जाए। किसके थ्रू होता है, तो देखिए वो होता है हीमोग्लोबिन, जो कि प्रेजेंट होता है आरबीसी। कलर जो रेड ब्लड सेल का होता है वो भी लाल खून दिखता है ना। हर किसी ऑर्गेनिज्म है जो भी है हमारे अर्थ पे, उन सबका किसी अलग अलग होता है, ठीक है। किसी का ब्लू होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। तो हमारा क्या है, हमारा रेड है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन। तो ये पिगमेंट है, फास्ट हेल्प करेगा, हर चीज़ में करेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है, एक्सेस ऑफ ए ग्लूकोज स्टोर इन ए अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज स्टोर होता है, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन। और कहाँ होता है, लीवर में, ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इन लंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कम फ्रॉम। देखो ये कंसेप्ट मेरा गलत, आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने करवाया है। हार्ट फोर्थ चैम्बर आपका कहाँ से गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका राइट, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो लंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिच मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से गया, राइट वेंट्रिकल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए, ये हार्ट से रिलेटेड किसी के क्वेश्चन नहीं गलत होने चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना। लास्ट ईयर्स में मैंने प्रीवियस ईयर सारे इंक्लूड किया है ना इसमें। तो चलिए नेक्स्ट, फूड स्टोर इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ। फूड स्टोर होता है, सॉरी ब्लड बोल दिया मैंने, प्लांट्स में किस फॉर्म में होता है। देखो आपको पता है प्लांट्स में जैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है वो होती है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम से जो होती है वो क्या होता है, वाटर का होता है। फ्लोएम से फूड का होता है। तो फूड जो ट्रांसफ़र होता है या आप बोल सकते हो स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपोर्ट होता है सॉल्युबल प्रोसेस, उसे क्या बोला जाता है, वो होता है आपका ट्रांसलोकेशन। क्या आ गया, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस होता है प्लांट से। इवेपोरेशन, ये भी वाटर लॉस होता है, बट ये कैसे होता है, प्लांट से नहीं होता। इवेपोरेशन एक प्रोसेस होता है, बट ये लैंड पे कहीं से भी पानी जो इवेपोरेट हो रहा है वो इस प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए ह्यूमन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें देखो हर चीज़ प्रोसेस होती है, एनर्जी ले रहे हैं तो वो निकालेंगे भी, तो सॉरी जो वेस्ट बच गया, एनर्जी फूड के थ्रू ले ली, उसके बाद जो वेस्ट बच गया वो कैसे निकालेंगे, तो देखें वो निकालते हैं किडनी के थ्रू। किडनी जो प्रोसेस आती है ये होती है वन पेयर किडनी, फिर आती है यूरेटर, वन पेयर यूरेटर, फिर यूरिथ्रा, यहाँ सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है किसका, यूरिन का। फिर आता है यूरिथ्रा, यहाँ से पास आउट होता है। और एक और बता दूँ, जो किडनी है, किडनी में नेफ्रॉन होता है, ये बेसिक यूनिट होता है किडनी का, ठीक है। अगर पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, वन पेयर ऑफ किडनी, ऑप्शन सब में यही है। नेक्स्ट देखते हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर, कौन कौन से आए, एक ही आ रहा है, ये आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, the procedure used for cleaning the blood of a person by separating a urea from it is called, the procedure cleaning a person से पूरा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो वो किस प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि ये बोला है आर्टिफिशियल मेथड से, ठीक है। डबल सर्कुलेशन तो ब्लड से रिलेटेड है, जो फिल्ट्रेशन तो किडनी फिल्टर करती है, तो ये नॉर्मल आता है, ठीक है। बट आर्टिफिशियल जो बात की गई है, जैसे क्लीनिंग द ब्लड इन ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया, तो ये किस प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, एब्जॉर्प्शन होती है, तो ये प्रोसेस भी नहीं आएगा। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। कौन सी जो ट्यूब है वो कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर से किडनी को। तो चलिए पिक्चर के थ्रू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखो ये किडनी है,
ये यूरिनरी ब्लैडर है, कौन सी ट्यूब करती है? यूरेटर। कितने पेयर हैं ये? 1 पेयर। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन आ जाएगा 1 पेयर ऑफ ए यूरेटर। तो ये पॉसिबल क्वेश्चंस थे। अब देखो प्लांट में जो एनिमल है उसमें एक्सक्रीशन इस वे से होती है, बट प्लांट में एक्सक्रीशन किस वे से होती है? प्लांट में जो एक्सक्रीशन होती है वो जैसे कि बोल सकते हो पत्ते ही गिर जाते हैं, ठीक है, लॉस हो जाता है, गम निकलता है, किसी किसी पत्ते को तोड़ोगे तो मिल्क निकलता है। तो अलग अलग मेथड से प्लांट्स में होती है, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग्स में होती है वो क्या होती है? किडनी के थ्रू, ठीक है, एक्सक्रीशन हो रही है। ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस है। अगर आर्टिफिशियल किया जाए तो कौन सा मेथड किया जाता है? तो किया जाता है आपका डायलिसिस, ठीक है। तो इसके साथ जो भी इस चैप्टर के पॉसिबल क्वेश्चंस थे वो बनते थे वो हमने करवा दिए। साथ साथ में अपने नोट्स की क्लास जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में मैंने हर चीज़ करवाई हुई है, फ्लो चार्ट टाइप के आपको बना के दिया है हर चीज़, तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सो अब करना है आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। 5 और 4 स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि आपके लाइक एंड शेयर और बहुत मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। साथ साथ आपकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीरीज़ चाहिए चली हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंसेप्ट आपको करना है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कोई पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन आए हैं कौन से नहीं आए हैं, तो वो मैं आपको सारी करवा दूँगी। So, thank you for watching.